हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम मकर राशि के बारे में बात करेंगे। यानी मकर राशि वालों के साथ जो है वो कौन सी ऐसी राशियां हैं जो बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा सकती हैं, और उस राशि के पार्टनर को अगर आप चुनते हैं तो आप अपने जीवन को बहुत ज्यादा खुशहाल बना सकते हैं। तो इन चीज को समझने के लिए सबसे पहले मकर राशि को समझना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी मकर राशि वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं होते हैं। यानी इनको किसी भी चीज़ को शो ऑफ करना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होता है। साथ ही वो जो है अपनी ज़िम्मेदारियों से जो है वो कभी नहीं भागते हैं। यानी अपनी परिस्थितियों के प्रति जो है वो हमेशा सजग रहने की कोशिश करते हैं, और जीवन में कोई भी चुनौती या कोई भी ज़िम्मेदारी अगर उन्हें मिलती है, तो वो उसको पूरी तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। यानी वो ज़िम्मेदारी चाहे कोई भी बहुत छोटी हो या फिर कितनी भी बड़ी हो, पर वो उन चीज़ों से अपना मुँह नहीं मोड़ते हैं। यानी कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी प्रकार से जो है वो निभाते हैं। यानी मकर राशि वाले लोग जो है वो समय के भी बहुत ज़्यादा पाबंद होते हैं। यानी जिसको कि वो अपने पर्सनल लाइफ में भी जो है पूरी तरीके से निभाते हैं। यानी अगर उन्हें किसी के साथ डिनर डेट पे जाना हो, तो जो समय वो किसी को देते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट समय पर जो है वो वहाँ पहुँच जाते हैं, ताकि उनके पार्टनर को जो है वो बहुत ज़्यादा देर उनका इंतज़ार जो है वो ना करना पड़े। वो अपने हर कार्य को जो है वो समय पर करना पसंद करते हैं, भले ही उसके लिए अपनी चाहे इच्छाओं को जो है वो दबाएं, या फिर जो है वो जो कार्य करना चाहते हैं उसको जो है वो इग्नोर करें। लेकिन जो जिम्मेदारी अगर वो कोई ले रहे हैं, तो उस काम को समय पर पूरा करना जो है वो अपनी जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, और उसे पूरा करने के लिए हर संभव जो है वो प्रयास करते हैं। कभी-कभी जो है वो उन्हें दूसरों से आलोचना भी झेलनी पड़ती है। यानी अ, जो कि उनको बार-बार कहते हैं कि उन्हें इतना ज़्यादा जो है वो काम अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। उन्हें जो है वो थोड़ा-सा आराम भी करना चाहिए, ताकि वो जीवन का जो है वो आनंद ले सकें। मकर राशि वाले लोग ज्यादातर उन लोगों को ही अपना दोस्त बनाना या अपना पार्टनर बनाना पसंद करते हैं जो उन्हीं की तरह जो है वो जिम्मेदार होते हैं, तथा किसी भी तरीके की चुनौती आने पर जो है वो मुंह मोड़ कर पीछे नहीं भागते। मकर राशि वालों के लिए जो अनुकूल राशियां हैं वो है वृषभ है, कर्क है, कन्या है और मीन है। राशि के लोग अपने जीवन में आने वाली हर तरीके की चुनौतियों का सामना करते हैं। अगर उनके पार्टनर जो है वो कोई गलती करते हैं, तो वो हमेशा उस गलती को याद रखते हैं। लेकिन अगर जो है वो उनका रिश्ता पुराना है, गहरा है, तो वो जो है वो उस गलती को भी जो है वो माफ कर देते हैं। यानी अगर वो एक बार अपने पार्टनर को समझ लेते हैं, तो उनके द्वारा की गई गलतियों को भी जो है वो सरलता से माफ कर देते हैं। अदरवाइज जो है वो चीज़ों को आसानी से नहीं भूलते। मकर राशि के लोग आमतौर पर जो है छोटे समूह में रहना पसंद करते हैं, छोटे कम लोगों के साथ जो है वो पार्टी करना पसंद करते हैं। खासकर वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ जो है जुड़ते हैं जो उनको जो है वो अच्छे लगते हैं, या जिनका व्यवहार जो है वो उन्हें अट्रैक्ट करता है। वो जो है अपने प्रियजनों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, पर बदले में बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो किसी से नहीं रखते हैं। ज़्यादातर अपने पुराने रिश्तों को जो है वो बनाए रखने का पूरा प्रयास करते हैं। अब अगर हम जो है वो मकर राशि के लिए उनके पार्टनर की बात करें, उनके सोलमेट की बात करें, तो इस श्रृंखला में सबसे पहले जो है हमें मेष राशि को लेना होगा। यानी अगर मकर और मेष के कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो मकर एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति होता है, लेकिन वही जो मेष वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, खुलापन जो है वो उनको पसंद होता है। मेष और मकर का रिश्ता जो है वो एक दूसरे के लिए सिर्फ वहां पर काम कर सकता है जहां ये दोनों जो है वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो अपने पार्टनर से ये उम्मीद भी होती है कि वो चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, लेकिन उनका पार्टनर जो है वो हमेशा उनके साथ जो है वो मजबूती से खड़ा रहेगा, और उनको जीवन के हर क्षेत्र में जो है वो सपोर्ट करेगा। मेष और मकर की जोड़ी की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि दोनों जो है वो एक
अलग तरह की अनोखी ऊर्जा रखते हैं, यानी दोनों के अंदर अपनी अपनी एक अलग एनर्जी होती है। लेकिन जो है जब दोनों रिश्तों को निभाने के लिए साथ आते हैं, तो वो एक ही बिंदु पर जो है वो सोचना शुरू करते हैं, यानी दोनों के सोचने का जो तरीका होता है, दोनों का जो सपोर्ट करने का तरीका होता है, वो जो है वो एक दूसरे के साथ मिल जाता है। इस जोड़ी की सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है वो संगठन में जो है एक अलग तरीके की अनोखी ऊर्जा जो है वो रखते हैं, यानी अपना जो रिलेशनशिप होता है उसमें जो है वो इनकी ऊर्जा जो है वो अलग तरीके से एक दूसरे को प्रभावित करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो दोनों का व्यक्तित्व, दोनों का सोचने समझने का तरीका इतना अलग होता है कि दोनों को एक ही बिंदु पर आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाता है, लेकिन अपवाद जो है वो सब जगह देखे जा सकते हैं। तो अगर ये दोनों जो है वो एक दूसरे के पूरक बनकर जो है वो अगर कार्य करते हैं, तो एक दूसरे के साथ जो है वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि दोनों मेष और मकर दोनों ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा दृढ़ विश्वास रखने वाले होते हैं, अपने गोल को लेकर जो है वो फोकस्ड होते हैं। अगर दोनों जो है साथ में रिश्तों को निभाने का, आगे बढ़ाने का निर्णय लें, तो वे दोनों जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। अब अगर जो है वो मकर और वृषभ की जोड़ी की बात की जाए, तो इस जोड़ी में एक परिपक्व और व्यावहारिक जो है वो साझेदारी देखी जा सकती है, यानी दोनों के बीच में एक मैच्योरिटी और जो है वो एक अच्छा एडजस्टमेंट जो है वो देखा जा सकता है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कई तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। वृषभ और मकर की जो प्रेम अनुकूलता है वो दूसरों के लिए एक उच्च मानक स्थापित कर सकती है। यदि वे एक दूसरे को सही दिशा में जो है वो प्रेरित करें, तो इनके लिए जो है वो एक अच्छे साथी के रूप में जो है दोनों उभर कर आ सकते हैं। कि दोस्ती या रिश्ता जो होता है ना, वो भौतिक सुखों पर या एक शानदार जीवन शैली के प्रति जो है वो झुकाव रखता है, यानी दोनों को ही जो है वो एक शानदार जीवन जीना जो है वो पसंद होता है। वृषभ और मकर की जो मित्रता है वो बहुत ज्यादा जल्दी हो सकती है, यानी दोनों के जो स्वभाव होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं, यानी दोनों जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग पर्सनालिटी होते हैं और मैच्योर होते हैं, और दोनों जो है वो एक दूसरे पर बहुत ज्यादा भरोसा भी कर सकते हैं। इन दोनों की प्रवृत्तियां जो है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वो एक दूसरे को जो है वो बहुत अच्छी प्रकार से समझते हैं, जानते हैं। और अगर जो है आप इनको देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे वो जन्मों से जो है वो एक दूसरे को जानते हो। जब जो है वो मकर राशि के साथ मिथुन वाले प्रेम संबंधों में आते हैं, तो कभी-कभी उन्हें ये याद रखना जो है वो मुश्किल हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों हैं। यानी वे अपनी तेज बुद्धि, हास्य और बौद्धिक क्षमता पर जो है वो निर्भर रहते हैं, जिससे कि उनका जीवन जो है वो तेज गति से चलता है। मकर और मिथुन वालों की जो दोस्ती होती है, उनमें अनुकूलता तभी देखी जा सकती है जब दोनों मिलकर जो है वो किसी साझा गतिविधि के लिए, यानी एक कोई उनका जो गोल है वो बन जाए और दोनों मिलकर जो है उसके लिए मेहनत करें, तो दोनों उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन और मकर वालों का स्वभाव जो है वो एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए जो है कई बार वो दोनों एकदम विपरीत जो है वो दिखाई देते हैं, जिससे इनका रिश्ता जो है कई बार बोझिल और जटिल जो है वो बन जाता है। मिथुन वाले जो है वो अपने लचीले स्वभाव की वजह से, तेज स्वभाव की वजह से जो है इन लोगों को सहन नहीं कर पाते हैं, और कई बार जो है उन दोनों का छोटी छोटी बातों पर एडजस्टमेंट करना भी जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों जो है वो अगर एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना सीख जाएं, एक दूसरे की चीजों को, बातों को जो है वो जीवन में स्वीकार करना सीख लें, चाहे भले ही जो है वो स्वभाव से कितने भी एक दूसरे से विपरीत हों, लेकिन अगर दोनों को जो है वो एक दूसरे की चीजें जो है वो समझ आने लगेंगी, तो दोनों एक खुशी और संतोष से भरा जो है वो जीवन व्यतीत कर पाएंगे।
अगर मकर राशि वालों के साथ कर्क राशि वालों के संबंधों की बात की जाए, तो अगर कर्क राशि वाले जिसके साथ भी संबंधों में जाते हैं, तो वो सच्चे दिल से जो है वो उस रिश्ते को स्वीकार करते हैं। यानी उनके रिश्ते में जो है वो भावनात्मक तीव्रता जो है वो देखी जा सकती है। यानी उनका रिश्ता जो है वो सच्चे दिल से इमोशंस पर जो है वो टिका हुआ होता है। ये दोनों राशियां एक दूसरे से ऊंचे मानदंडों की उम्मीद रखती हैं। यानी आपसी संतुलन जो है वो बनाए रखने के लिए एक दूसरे को बैलेंस करना जो है वो इनके लिए जरूरी होता है। शुरू में जो है वो ये चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ कठिनाई का अनुभव कर सकती हैं। जो कर्क वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो दूसरों से इमोशन की उम्मीद करने लग जाते हैं। वहीं जो मकर वाले होते हैं वो बहुत मैच्योर होते हैं और बड़ी मुश्किल में अपनी चीज़ों को, अपने इमोशन को जो है वो दूसरों पर व्यक्त करते हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब एक दूसरे को ये लोग समझना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो जाती है, तब ये दोनों एक दूसरे के साथ बेहद अनुकूल जो है वो रिश्ते को महसूस कर सकते हैं। यानी एक दूसरे के अच्छे पूरक बन सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक बेहद खूबसूरत रिश्ता जो है वो ये निभा सकते हैं। यानी इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि दोनों जो है जानते हैं कि कैसे सामने वाले को समझा जा सकता है, कैसे उनको जो है वो शांत किया जा सकता है। यानी दोनों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य जो है वो बन जाता है। मकर वालों को जो है कर्क वालों को ये समझाने में जो है वो मदद करनी चाहिए कि कभी-कभी अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, अपना ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को जो है वो चीज़ों से, अपनी ख्वाहिशों से, अपने रिश्तों से भी जो है वो कई बार दूरियाँ बनाने की आवश्यकता पड़ती है। यानी अपने फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए जो है वो अपनी प्रिय चीज़ों से भी कई बार इंसान को दूरी बनानी पड़ती है। अगर मकर और कर्क वाले जो है वो अपने नेगेटिव जो व्यवहार है उस पर थोड़ा-सा काम करें, तो ये रिश्तों को बहुत ऊँचाइयों तक जो है वो ले जा सकते हैं। अगर मकर और सिंह वालों के एक साथ होने की जो है वो बात की जाए, तो ऐसे में उन दोनों के साथ होने का एकमात्र कारण होता है उनके बीच का गहरा प्रेम। हालाँकि ये प्रेम कभी-कभी उनके रिश्तों के लिए जो है वो हानिकारक भी हो सकता है। उनके बीच में जो है कई बार मतभेद की स्थिति भी आ सकती है, लेकिन अगर ये उन चीज़ों से जो है वो अपने रिश्ते को पार ले जाएँ, दोनों बीच की जो गलतफ़हमियाँ हैं, जो मतभेद हैं, उनको दूर कर लें, तो ये जो है वो एक-दूसरे के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। यानी दोनों जो है मिलकर एक-दूसरे के अच्छे सपोर्टर बन सकते हैं। दोनों जो हैं वो आपस में एक-दूसरे के अंदर जो है वो सम्मान और करुणा की झलक जो है वो देख सकते हैं। यानी अगर दोनों लोग जो है वो सजग रहते हुए एक-दूसरे की कमियों को, एक-दूसरे के जो गैप है बीच का रिलेशन का, उनको अगर दूर कर लेते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो दूर कर लेते हैं, तो वो एक-दूसरे के लिए अपने एक बेहतर रिश्ते को जो है वो स्वरूप दे सकते हैं। अब अगर हम जो है वो मकर राशि वालों के साथ कन्या राशि वालों की बात करें, तो ये रिश्ता जो है वो बेहद सफल हो सकता है। यानी ये दोनों राशियाँ जब एक साथ आती हैं, तो इन दोनों के अंदर जो है वो व्यावहारिकता भी देखी जा सकती है, साथ ही जो है वो जीवन के प्रति जुनून भी देखा जा सकता है। ये दोनों ही राशियां जो हैं लगभग हर प्रकार से रिश्ते में खुद को जो है वो आसानी से ढाल सकते हैं। यानी दोनों में धैर्य जो है वो देखा जा सकता है। तर्क के समय दोनों एक दूसरे को जो है अपने अपने विचार रखने की जो है वो स्पष्टता देते हैं, समय देते हैं। कन्या और मकर की जो जोड़ी होती है वो ज्यादा बोलती नहीं है। यानी दोनों की दोनों जो है वो अपनी चीजों को अभिव्यक्त करने के बजाय जो है वो स्पष्टता को महत्व देते हैं। यानी चीजों को जो है वो बहुत ज्यादा कहकर सुनाकर जो है वो बहुत ज्यादा अभिव्यक्त नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों में जो है वो स्पष्टता को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। यानी ये दोनों जो है वो सफलता पाने की तीव्र इच्छा रखते हैं और अगर दोनों मिलकर एक-दूसरे के साथ चलते हैं, तो जीवन में आने वाली हर तरीके की बाधाओं को जो है वो दूर कर लेते हैं। यानी इनके लिए जो है वो सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है जब दोनों जो है वो एक-दूसरे के सपोर्टर बन जाते हैं या दोनों को जो है वो एक-दूसरे को आगे बढ़ाने में जो है वो मदद
करते हैं। अब अगर हम जो है वो मकर राशि के साथ तुला राशि की जोड़ी की बात करें, तो ये प्रेम जोड़ी जो है वो एक जटिल रिश्ता जो है वो बनाती है। वे अपने सबसे सहज स्वभाव में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी इनके विपरीत गुण जो है वो इस रिश्ते में जो है वो बड़ी-बड़ी समस्याएँ पैदा कर देते हैं। तुला राशि जो है जीवन और रिश्तों में संतुलन जो है वो चाहती है, जबकि मकर राशि जो है वो अपने काम को ज़्यादा महत्व देती है। जब मकर और तुला राशि वाले साथ मिलकर जो है वो कार्य करते हैं, तो उन्हें जो है अक्सर जो है वो योजना बनानी होती है और एक दूसरे को जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारियां भी सौंपनी होती हैं। यानी ये लोग जो है वो जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना करते हैं, जिसकी वजह से कई बार साथ साथ आगे बढ़ना जो है वो इन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। जब मकर राशि वालों के साथ वृश्चिक राशि के प्रेम की बात की जाए ना, तो ये लोग जो है वो ना केवल प्रेम का आनंद लेते हैं, बल्कि इन्हें जीवन में सीखने को भी जो है वो बहुत कुछ मिलता है। और इन्हें ये समझ में आता है कि एक जोड़ी को जो है वो एक दूसरे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। वृश्चिक की गहरी जो भावनाएं होती हैं और मकर का जो भरपूर यौन ऊर्जा होती है, वो दोनों एक दूसरे को जो है वो संयमित कर देती है। यानी दोनों जो है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। दोनों ही जो राशियां हैं वो परिवार बनाने में और बच्चों को पालने का सपना जो है वो देखती हैं। मकर जो भी कुछ कहता है, वृश्चिक वाले जो है वो उसको सुनते हैं, समझते हैं और फॉलो करते हैं। अगर वो जो है वो किसी बात से नाराज ना हो, क्योंकि अगर जो है वो वृश्चिक वाले नाराज हो जाते हैं, तो उनका संवाद करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। इस वजह से दोनों के बीच में जो है वो कटुता आ सकती है। ये दोनों ही जो है जब एक दूसरे पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, यानी अपने जीवन साथी पर इन्हें भरोसा हो जाता है, तो ये अपने आसपास के सभी सुरक्षा कवच जो है वो हटा देते हैं, यानी पूरी तरीके से जो है वो उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। अगर मकर और धनु के प्रेम संबंध के बारे में बात की जाए, तो इनका रिश्ता जो है वो आसान नहीं होता है। इन दोनों के बीच में जो है वो कई तरीके के मतभेद जो है वो देखे जा सकते हैं, जिन्हें सुलझाना भी जो है वो सरल नहीं होता। हालांकि दोनों को रिश्तों की सच्ची तलाश जो है वो होती है, लेकिन उसके बाद भी जो है वो दोनों, क्योंकि एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, दोनों का तौर तरीका जीने का जो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए जो है इनके बीच में जो है वो सामंजस्य पूर्ण रिश्ता जो है वो नहीं बन पाता है। इनके बीच में जो है वो शारीरिक संबंध भी जो है वो बहुत ज़्यादा असहज देखे जा सकते हैं। धनु और मकर वाले जो है शायद ही कभी एक दूसरे के अच्छे मित्र बन पाते हैं या अच्छा रिश्ता जो है वो बना पाते हैं। ज़्यादातर समय जो है ये एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष का अनुभव करते हैं। यानी इन लोगों को जो है वो रिश्ता बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। हालाँकि जो धनु राशि वालों की जो मुस्कान होती है, वो कई बार जो है वो मकर वालों को पिघला सकती है। उनके खुद के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो मकर अपने साथी के जोशीले विचारों का समर्थन कर सकता है। हालाँकि जहाँ पर धनु की मुस्कान जो है मकर को पिघला सकती है, उसके चेहरे पे मुस्कान ला सकती है, वहीं पर जो है वो मकर का जो स्वभाव है, व्यक्तित्व है, वो अपने पार्टनर के जोशीले विचारों का समर्थन कर सकता है, कठिन समय में उनका सहारा भी बन सकता है। अब यहाँ पर जो है वो मकर वालों के साथ मकर की जोड़ी की ही अगर बात की जाए, तो ये जोड़ी जो है वो बहुत विचित्र हो सकती है। इन्हें रोमांस वाला रिश्ता संभालते समय जो है वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। दोनों जो है वो अपने रिश्ते को लेकर गंभीर होते हैं और भावनात्मक रूप से जो है वो संवेदनशील भी होते हैं। मकर और मकर की दोस्ती तभी जो है वो सफल हो सकती है, जबकि वो जो है एक तरीके की सोच रखते हैं और उनका दृष्टिकोण भी जो है वो एक ही हो, यानी एक नजरिए से सोचने का तरीका जो है वो उन दोनों का हो, तभी वो जो है वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। जब दोनों का नज़रिया जो है वो एक सा होता है ना, तो वो दोनों एक-दूसरे को बात कहे बिना ही एक-दूसरे की बात को समझ लेते हैं। यानी उन दोनों को एक-दूसरे को समझने में जो है वो आसानी होती है।
जब मकर और मकर का जो है वो रिश्ता बनता है, तो हमेशा इन लोगों के पास एक दूसरे को बताने के लिए जो है वो कुछ ना कुछ मौजूद रहता है। हालाँकि ये जो प्रेम संबंध होता है ना, वो बहुत अनोखा भी होता है और कुछ हद तक जो है असामान्य भी हो सकता है। यानी इस रिश्ते में जो है वो सावधानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस रिश्ते को सफल बनाने के लिए एक-दूसरे को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि यहाँ पर जियो और जीने दो वाला जो सिद्धांत है, उस पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी होता है। यानी एक-दूसरे को प्राइवेसी देना, एक-दूसरे को जो है वो समय देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मकर राशि बहुत ही मैच्योरिटी वाली राशि है। ऐसे में अगर दोनों पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर मैच्योर हो जाएँगे, तो दोनों के रिश्ते में बहुत बोरिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती है, जो कि जो है उनके रिश्ते को जो है वो खराब कर सकती है। तो यहाँ पर जो है कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो कई बार परेशानी की वजह बन जाती है। तो यहाँ पर दोनों को जो है वो थोड़ा-सा सहज होने की ज़रूरत है। दोनों को जो है वो सहजता से एक-दूसरे को समय देने की ज़रूरत है, प्राइवेसी देने की ज़रूरत है, ताकि दोनों जो है वो अपने रिश्ते को गहराई से आगे ले जा सकें। अब अगर मकर और कुंभ की जो है वो प्रेम की अनुकूलता की बात की जाए, तो वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है। यानी दोनों एक-दूसरे के बारे में नई-नई चीज़ें जानने के लिए या खोजने के लिए जो है वो उत्साहित हो सकते हैं। दोनों ही जो है वो अपने मित्रों का चयन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हैं। और रिश्तों में पूरी तरह जो है वो निवेश करने में विश्वास रखते हैं। यानी एक-दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखना जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों जो है जिसके साथ भी रिश्ता बनाते हैं, उसको लिए जो है वो पूरी तरह समर्पित रहते हैं। यानी ये दोनों जब भी एक-दूसरे के करीब आते हैं ना, तो एक बहुत अच्छा समझदारी वाला रिश्ता जो है वो शेयर करते हैं। जिसकी वजह से जो है इनके आस-पास के लोग भी जो है इन्हें पसंद करते हैं। मकर और कुंभ के बीच में जो है वो कई बार संवादों का जो आदान-प्रदान है वो कठिन हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग जो है वो अच्छे से एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, अपनी बातों का जो है वो आदान-प्रदान करें, एक-दूसरे को अपनी बात सहज रूप से समझा पाएँ, तो ये एक बेहतर रिश्ता जो है वो बना सकते हैं। यानी इनका प्रयास जो है यहाँ पर सफल हो सकता है। कुंभ और मकर की जोड़ी को कई बार एक दूसरे का साथ जो है वो बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं लगता है, लेकिन इस रिश्ते को अगर इन्हें सफल बनाना है, तो तभी बनाया जा सकता है जब इन दोनों के अंदर जो है वो एक दूसरे के साथ जीवन जीने की जो है वो इच्छा शामिल हो। यानी अगर दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो अच्छे से एडजस्टमेंट करके साथ में रिश्ता जो है वो चलाएंगे, एक दूसरे को समझ कर जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो ये एक अच्छा रिश्ता बना सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर मकर के साथ मीन राशि वालों के प्रेम संबंध की बात करें, तो ये एक असामान्य रिश्ता जो है वो दिख सकता है, लेकिन इनका जो एडजस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। दोनों एक-दूसरे का जो है वो गहराई से विश्लेषण करते हैं और एक-दूसरे की चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो है ये योगदान देते हैं या कोशिश करते हैं। ये दोनों ही राशियाँ एक-दूसरे के लिए जो है वो ईमानदार हो सकती हैं, दयालु हो सकती हैं और एक-दूसरे के प्रति समर्पण का भाव भी रखती हैं। अपने प्रेम और भावनाओं से बने हुए संबंध को जो है वो मजबूत बनाने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। मकर और मीन की दोस्ती एक आदर्श दोस्ती के रूप में सामने आ सकती है। यानी दोनों एक दूसरे को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे कि वो हैं। यानी कई बार क्या होता है कि रिश्ते जब बनते हैं ना, तो लोग जो है एक दूसरे पे हावी होने का प्रयास करते हैं और एक दूसरे को अपने अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दोनों की जो जोड़ी होती है, वो दोनों जो है एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा कि व्यक्ति है। वो रिश्तों को जो है वो बहुत महत्व देते हैं और उनको समझते भी हैं। हालाँकि जब भी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं इनके जीवन में, तो दोनों ही जो है वो संबंधों में एक प्रयास की जो है वो इच्छा रखते हैं। यानी दोनों लोग अगर एफर्ट डालते हैं, तो वो किसी भी तरीके की कोई परेशानी आ जाए, उस समस्या का समाधान अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यानी ये रिश्ता ऐसा है जहाँ पर धैर्य की आवश्यकता होती है। अगर यानी दोनों अपने रिश्ते में अगर धैर्य रखते हैं, दोनों जो है वो एक-दूसरे को समझते हैं, तो जो है वो रिश्तों को आगे बढ़ाने में एक-दूसरे को मदद
कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अगर कहा जाए तो मकर वालों को थोड़ा-सा खुले विचार जो है वो रखने चाहिए, वहीं पर मीन वालों को जो है वो अपनी आत्म आलोचना से बचना चाहिए। यानी ये कमियाँ अगर ये दोनों अपने-अपने जीवन से दूर कर लेते हैं, तो ये एक अच्छी बॉन्डिंग जो है वो बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो मकर वालों की कि मकर राशि वाले लोग जो है वो किस राशि वाले लोगों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं और कौन सी राशि वाला व्यक्ति इनके लिए एक अच्छा सोलमेट जो है वो साबित हो सकता है। आई होप दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।